बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अगर आपने किसी ने इसकी वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देंगे उसका। ठीक है स्टूडेंट, आए जरा 1.2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में ये सारे पार्ट जो इसके 8 पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करना हमने। क्या करवाना है स्टूडेंट? सिंप्लीफाई करवाना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि आप जहां तक हो सकता है उसको सॉल्व करें। तो आए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे ज्यादातर बेसिस आएंगी तो हम लोग बेसिस को सॉल्व करेंगे और पावर्स को सॉल्व करेंगे यहाँ। ठीक है, अब देखिए 81/16 है। ऊपर आप देखिए पावर जो है -3/4 है। पावर आ रही है हमारे पास -3/4, ये पावर माइनस में है। तो स्टूडेंट अगर हम लोग क्या कर दें, इन दोनों की वैल्यूज को इंटरचेंज कर दें, यानी ये डिनोमिनेटर में है तो नोमिनेटर में आ जाए और 81 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में चला जाए, तो जो इसकी पावर है स्टूडेंट किसमें चेंज हो जाएगी? प्लस में। तो आए जरा सबसे पहले इसको प्लस में चेंज करते हैं। सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट, 81 ऊपर चला जाएगा, 61 नीचे आ जाएगा, आपके पास ऊपर आ जाएगा, और 81 क्या होगा स्टूडेंट? ऊपर चला जाएगा। जी स्टूडेंट, 16 ऊपर चला गया और 81 क्या आ गया? फ्रैक्शन में आ गया। अब ये जो पावर है आपके पास किसमें चेंज हो जाएगी? माइनस है तो प्लस में चेंज होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फ्रैक्शन में पावर क्या आ रही है? 4। हमारी कोशिश ये होगी कि 16 और 81 को इस तरह सॉल्व किया जाए इसकी पावर 4 बन जाए। अगर ये पावर 4 बनती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? इजीली उसको लिख सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं उसके साथ। यानी देखें इसमें कैसे करेंगे, जैसे 16 है, पहले 16 को देखते हैं, प्राइम फैक्टर्स करेंगे इसके। 2 88 आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, फिर 2 पे करेंगे 4 आएगा, फिर 2 पे जाएगा तो 2 2 4 आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें ये आपके पास आ गया, देखें 2 2 2 2। अब इसकी देखें आपके पास कितनी पावर आएगी? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए सामने बेस सेम है स्टूडेंट, बेस क्या है? सेम, तो सारी पावर आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। तो 2 की पावर 4 करो, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 की पावर क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो स्टूडेंट इसको हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4 लिख लेंगे। अब 81 है, वैसे तो स्टूडेंट इन चीजों को आप एग्जैक्ट भी याद करें। 81 3 की पावर 4 होता है। कैलकुलेटर से आप इसकी डायरेक्ट पावर लेने, 3 की पावर 4 81 आएगा। लेकिन आप इसकी प्राइम फैक्टर्स भी बना सकते हैं। प्राइम फैक्टर बनाने का तरीका वही, सबसे पहले 3 पे करेंगे हम, 2 पे नहीं जाता स्टूडेंट ये। तो क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास? ये जी 3 2 6, 2 कैरी चला गया, आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 7 आ गया। ठीक है, 2 7 21 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, 2 कैरी जाएगा, फिर 3 पे गया, 3 3 9, फिर 3 पे जाएगा, 3 3 9, 3 1 3। अब स्टूडेंट देखें इसमें भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितनी आपके पास आ गई है? 3 आ गया हमारे पास। कितने टाइम आ रहा है? 4 टाइम आ रहा है। अब 3 की पावर स्टूडेंट क्या लिखेंगे? 4। जब आप 3 की पावर 4 लिखेंगे तो ये हमारे कैसे आया? 4, इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है। बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो यहाँ हम यही करने लगे, अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या कर देंगे? प्लस। तो 3 की पावर 4, इस तरह से ये भी आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 4 आ जाएगा। होल की पावर स्टूडेंट देखें क्या है आपके पास? 3/4। अब स्टूडेंट हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर आपके पास जो पावर है, ठीक है, दो टर्म डिवाइड हो रही हैं और ये जो पावर है दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग आ जाएगी, इसके ऊपर भी अलग मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी क्या होगी? अलग मल्टीप्लाई होगी। तो आप इसको यही करेंगे यहाँ पे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। फ्रैक्शन में भी 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 आ। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे ये हमारे पास जो पावर थी इन दोनों के साथ क्या हो गई? मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों, इसके साथ भी क्या हो रही है? इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और फ्रैक्शन वाले टर्म के साथ भी क्या होगी? वो मल्टीप्लाई। तो देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास कैंसिल हो गया, 4 4 से कट गया, ये भी क्या आ गया? 4 4 से कट गया। तो ये हमारे पास कैंसिल होने के बाद आ गया 2 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास आ गया 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। तो स्टूडेंट आप लोग अब 2 की पावर 3 कैलकुलेटर से ले, ठीक है,
यानी आप या फिर आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा लें या फिर आप 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी आपके पास 2 की पावर 3 है तो ये हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा। कैसे कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी ले सकते हैं आप। उसके बाद 3 की पावर 3 लें 27 आएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया स्टूडेंट। 2 की पावर 3 कितना आया 8 आ गया स्टूडेंट। और फ्रैक्शन में 3 की पावर 3 है तो कितना आएगा 27। तो यही स्टूडेंट इसका क्या होगा आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आए स्टूडेंट अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिएगा स्टूडेंट क्या है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इसको सिंप्लीफाई ही करना है सिंपल। 3 की पावर -2 है 4 की पावर -2 ही आएगी। सबसे पहले हम पावर को क्या बना लेते हैं माइनस है तो प्लस बना लेते हैं पावर को। तरीका कार स्टूडेंट वही है। अभी इससे पहले मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट 1 में क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में जी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट इसका पार्ट जो 1 था उसमें बताया था कि माइनस की पावर प्लस में चेंज होगी जब आप इसको इंटरचेंज करें। ठीक है ये ऊपर चले जाएगी टर्म फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा 3 ऊपर पावर क्या आ गई 2 आ गई। डिवाइड है ठीक है जब भी स्टूडेंट आपके पास डिवाइड होता है इसमें मल्टीप्लाई लगा के नीचे वाली टर्म ऊपर ऊपर वाली टर्म नीचे लिख दो। इसमें पावर को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि डिवाइड है ना। डिवाइड में हमने स्टूडेंट मल्टीप्लाई लिखा है। जब मल्टीप्लाई लिखेंगे तो उनकी तो दोनों टर्म्स है उनको इंटरचेंज करेंगे सर यानी ये पावर क्या हो जाएगी ऊपर चली जाएगी। ये पावर क्या आ जाएगी फ्रैक्शन में आ जाएगी। ये वाली टर्म स्टूडेंट ऐसी रहेगी इसको नहीं छेड़े आप लोग। अब 4 की पावर 2 करें स्टूडेंट 16 होता है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे वो क्या आ जाएगा 9। इन जो पावर 4 है 4 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 ये दोनों के ऊपर अलग अलग क्या होगी पावर आएगी दोनों के ऊपर। यानी दोनों के ऊपर पावर क्या होगी मल्टीप्लाई होगी इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। ठीक है 1 पावर है 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 पावर आ जाएगी। यानी इसकी पावर आएगी आपके पास 4 की पावर 2 4 की पावर आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास 4 की पावर स्टूडेंट आएगी आपके पास 2 और नीचे क्या आएगा 3 की पावर 2। तो फिर स्टूडेंट आपके पास आएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब इसी तरह 9 की पावर 3 करेंगे 729 आ जाएगा। 4 की पावर भी 3 होनी है वो कितना आ जाएगा 64। ठीक है 4 की पावर 3 करेंगे 64 आ जाएगा। अभी 60/27 ऐसे हमने सबसे पहले क्या किया इनकी पावर्स को खत्म किया यानी पावर्स ले ली हम लोग। ठीक है सबके टर्म्स के ऊपर पावर लिख के उनके आंसर लिख लिए। अब ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है नीचे वाले टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दी ये आंसर आ गया। नीचे वाली टर्म नीचे वाले से मल्टीप्लाई करा के ये आंसर आ गया। ठीक है 186,624 इसको डिवाइड कराएंगे 15552 के ऊपर। कैलकुलेटर स्टूडेंट इसको डायरेक्ट डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 12। ठीक है दूसरा इसका मेथड है स्टूडेंट पावर वाला पावर्स में हिसाब को कन्वर्ट करेंगे वो स्टूडेंट लेंथी है प्रोसीजर कर सकते हैं आप उसको इस तरह भी लेकिन वो लेंथी प्रोसीजर है। ये वाला ट्राई करें स्टूडेंट ये आसान मेथड है। ठीक है सिंपल क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा स्टूडेंट आपके पास सबसे पहले आ रही है माइनस पावर है माइनस में। ठीक है सबसे पहले देखिए स्टूडेंट हमारे पास आ रही है पावर माइनस में तो -1/3। सबसे पहले मैंने इसका स्टूडेंट पॉइंट खत्म किया है। पॉइंट का खत्म करने का तरीका क्या है स्टूडेंट कि आपके पास आपने पॉइंट 0.027 लिखा हुआ है। जब आप इसका पॉइंट खत्म करेंगे 027 1 लगाएंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं स्टूडेंट 1 2 3 तो 3 जीरोस लगा देंगे आप लोग। लेकिन 3 जीरो लगा दी तो 0 पॉइंट खत्म हो गया क्या बच गया 027 पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज है। तो हमारे पास फ्रैक्शन में क्या आ गया स्टूडेंट 1000 आ गया। जब 1000 आया तो आपके पास आ गया 027। ये वाली जो पहले जीरो आ रही है आगे लिखने की जरूरत नहीं है 27 लिख लो इसकी कोई वैल्यू नहीं है जीरो। ठीक है अगर इस साइड हमारे पास लेफ्ट साइड पे जीरो है इसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर आप राइट साइड पे लिखते तो उसको भी खत्म कर सकते हैं तो उसकी वैल्यू थी कोई ना। ठीक है अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या है 1000 है पावर -1/3 है। इसको अब इंटरचेंज कर दे ये। ठीक है ये माइनस की पावर है ना इसको ऊपर लिखते हैं इसको क्या लिखते हैं नीचे। तो ये पावर माइनस में तो किसमें चेंज होगी प्लस में। ठीक है स्टूडेंट अब देखिए 1000 है इसको 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है। ठीक है आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं स्टूडेंट इस तरह से। अब इसके प्राइम फैक्टर्स ले लें बना लें इसके। पहले 10 पे जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 100 फिर 10 पे गया 10 आ गया फिर 10 1 जा 1 तो कितनी पावर आ गई 1 2 3 10 की पावर 3।
इस तरह 27 हमने लास्ट पे भी किया था, लास्ट क्वेश्चन में भी 27 क्या था हमारे पास, 27 किसकी पावर होती है स्टूडेंट, 3 की पावर 3 होती है। फिर भी बता देता हूँ, 9 आ गया, फिर 3 पे करेंगे 9 आएगा, 3 1 जा 3, स्टोरी स्टूडेंट आएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या आ गया 1। अब ये देखिए स्टूडेंट हमारे पास आ गया 3 1 जा 3, कितनी पावर आएगी 1 2 3, 3 की पावर क्या आ गई 3 आ गई, तो यहाँ पे हमने लिखा 3 की पावर 3। अब आपको पता है ये जो पावर है, ये जो पावर है, ठीक है, इसके साथ ज्यादा मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाले टर्म के साथ क्या होगी, ज्यादा मल्टीप्लाई होगी। जब ये दोनों के साथ ज्यादा मल्टीप्लाई पावर हुई तो स्टूडेंट देखिए 10 की पावर 3 कट गया, ये भी 10 की पावर 3 1/3 से कट गया, तो क्या बच गया स्टूडेंट आपके पास 10/3 बच गया। अब यहाँ तक आंसर ठीक है, लेकिन आगे जो है वो इस जब भी फ्रैक्शन में आपके पास ऊपर डिनोमिनेटर में ग्रेटर टर्म हो और यानी डिनोमिनेटर में आपके पास स्मॉल टर्म हो, तो ये होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ये। तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, यानी मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका ये है स्टूडेंट, आपके पास आएगा 10 और 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है स्टूडेंट, 3 3 जा 9, फ्रैक्शन में क्या बच गया 1। अब देखिए लिखने का तरीका देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं आंसर, ठीक है, जो नीचे टर्म है वो भी इसी तरह से आ जाती है, नीचे वाली टर्म ऐसी रहती है, और जो रिमाइंडर में इसको बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर में जो बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे, तो ये है मिक्स फ्रैक्शन। इस तरीके से आप इसको किस में लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। आए स्टूडेंट अब हम इसका फोर्थ पार्ट को सॉल्व करें। फोर्थ पार्ट में देखिएगा स्टूडेंट आपके पास आ रहा है सर्ड्स के अंदर, यानी आप इसको रेडिकल फॉर्म बोल सकते हैं, वो आ रही है आपके पास 7, इंडेक्स क्या है इसका 7, अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो पावर 1/7, ठीक है। तो आपके पास देखें, सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास दो टर्म डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टर्म नीचे वाली ऊपर वाली ज्यादा मल्टीप्लाई भी हो रही है अपने टर्म्स के साथ। हम क्या करेंगे स्टूडेंट इसमें, सबसे पहले एक्स को सिंगल टर्म बनाएंगे, इसकी पावर कोई भी हो सकती है, वाई को भी और जी को भी। यहाँ पे देखें ये प्लस की पावर है स्टूडेंट, ऊपर जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। हमेशा स्मॉल पावर ग्रेटर पावर की तरफ जाती है। देखिए ये स्मॉल पावर है, ये ग्रेटर है, स्मॉल पावर को ग्रेटर की तरफ ले जाओ, ये प्लस की पावर ऊपर गई तो माइनस में चेंज। ये जी की पावर 7 है, ये प्लस की पावर है, ऊपर गई तो किस में चेंज हो गई, माइनस में चेंज हो गई स्टूडेंट, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ग्रेटर है टर्म, ये क्या है स्मॉल, तो स्मॉल ग्रेटर की तरफ जाएगी। आपको ये मसला भी होगा कि हम कौन सी पावर किसकी तरफ लेके जाएं, तो हमेशा देख लें जो ग्रेटर पावर है उसकी तरफ हमेशा स्मॉल पावर जाएगी। तो ये स्मॉल पावर है, ऊपर जाएगी तो माइनस में चेंज हो जाएगी, ये स्मॉल है इसलिए। अब देखें, अब बेसिस सेम है स्टूडेंट, आप पावर आपस में माइनस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें ये आपके पास आ रहा है वाई, ये देखिए ये आपके पास वाई है, ये भी आपके पास क्या है वाई, बेस सेम है दोनों की, तो पावर आपस में -21 -14, ठीक है, 21 -14, तो 21 में से 14 माइनस करेंगे तो आपके पास पावर क्या आ जाएगी 7। इसी तरह बेस सेम है, देखिए ये हमारे पास आ रहा है जी स्टूडेंट, जी आ रहा है, ये देखिए ये जी, बेस सेम है दोनों की, तो पावर आपस में क्या हो गई -35 में से क्या निकालेंगे 7 माइनस करेंगे, तो 35 में 7 माइनस करें तो कितना आ गया 28। अब स्टूडेंट देखें आपके पास इंडेक्स में क्या है पावर 7, तो होल की जब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/7 लिख लेंगे। अब ये जो पावर है सबके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी आपने देखा एक्स की पावर को हमने नहीं छेड़ा, उसको ऐसे ही लिखा एक्स की पावर 14 को, एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई होगा 1/7 के साथ, y की पावर 7 में 1/7 के साथ, और g की पावर 28 भी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/7 के साथ। ये अलग अलग सबके साथ पावर मल्टीप्लाई की है हम लोगों ने। अगर स्टूडेंट आपने लेक्चर हमारा नहीं सुना एक्सरसाइज 1.1 से पहले का, तो उसमें हमने ये बताया हुआ है कि सारी प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी लॉज के बारे में बताया हुआ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है, तो आप उसको लाजमी देखिएगा लॉज को ना। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये कटिंग हो रही है, अब कटिंग कैसे हो रही है, देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ये 7 7 से कट गया, ठीक है, 7 1 जा 1 7 जी, 7 4 जा 28, तो देखिए x की पावर 2 बच गई, यहाँ पे y की पावर 1 बच गई, z की पावर क्या बच गई 4। तो स्टूडेंट देखें ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई हटा दें, x का स्क्वायर y की पावर 1 और z की पावर क्या आ गई 4 आ गई। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर
2 का 4 पार्ट। अब हम देखते हैं इसका 5 पार्ट। अब इस पार्ट में स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई 25 की पावर n प्लस 1, ठीक है। 5 की पावर क्या आ जाएगा 2n, 25 ऐसे ही। इसी तरह 5 2 की पावर n प्लस 3, 5 25 n प्लस 5, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास 25 है, 5 है, दो टर्म आ रही है, इसको 5 की पावर में कन्वर्ट कर लेना। जब आप इसको 5 की पावर में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, तो अब आपने देखना है कि इस तरह क्या 5 की पावर में कन्वर्ट करने का मतलब सारी टर्म 5 की पावर में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ 5 25 है, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ओके। इसी तरह 25 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 2n, ऐसे ही। यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये 5 में ऑलरेडी कन्वर्ट है, इसको छेड़ना नहीं है आप लोगों ने। 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं जी। तो स्टूडेंट हमने क्या लिखा, 5 का स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, ये जो पावर है आपके पास 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 है आपके पास, ये जो है इन दोनों टर्म्स के साथ क्या हुई, हमने लॉ भी पढ़ा था स्टूडेंट, क्या था कि उसके अंदर हमने देखा था कि a की पावर m, बाहर आपके पास n था। इसका मतलब कि दोनों आपस में क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई, m मल्टीप्लाई n, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टर्म है स्टूडेंट आपके पास, जरा गौर करें, ठीक है। आपके पास आ गया ये 2, पहले आप 2 को n से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 फिर 2 को 1 के साथ, तो 2 1 2 आ गया। अब यहाँ पे देखें बेस सेम है दोनों की, 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम और मल्टीप्लाई टर्म हो रही है, तो पावर आपस में क्या होती है, प्लस हो जाती है। 2n प्लस क्या आ जाएगा, ये वाला 2 इसके साथ प्लस हो गया। अब इसी तरह इसमें देखें, यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने सब पावर्स को 5 की पावर 2n प्लस 2 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अगर पावर हायर आ रही तो उसको तोड़ के अलग लिख लो, ताकि उसमें से कॉमन लेके हम लोग उसको कैंसिल कर दें। तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है बेसिकली 5 की पावर 2n प्लस 2 में। अब अगर उसके साथ कोई और टर्म आ रही है तो उसको आप क्या करो, सेपरेट कर लो। जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, 2n प्लस 3 है, इसको उन्होंने तोड़ दिया। हमने क्या किया स्टूडेंट, हम लोगों ने इसको 2n प्लस 3 था तो इसको लिखा 2n प्लस 2, 5 की पावर 1, यानी इसको हमने ये 3 लिखा है, जैसे पावर आपके पास 3 थी। अगर ये आपके पास है तो उसको लिख सकते हैं 2n प्लस 2 प्लस 1। अब ठीक है, 5 की पावर है, 5 की पावर 2n, अब इसको क्या कर दो, प्लस 2 अलहदा लिख लो इसके साथ, और 5 की पावर 1 अलहदा लिख लो, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे यही किया कि 5 की पावर 2n प्लस 2 इकट्ठा लिख के इसकी 5 की पावर 1 अलहदा लिख ली। अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो क्या कर सकते हैं, पावर प्लस कर सकते हैं। अगर आपके पास पावर में लिखा हो तो उस पावर को तोड़ के मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही है, 5 की पावर 2n प्लस 2 इन मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब ये देखिए ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, पावर 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n, फिर 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट क्या आ गया, 2 आ गया आपके पास बेस, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें हर टर्म के अंदर हमारे पास आ चुका है। यहाँ देखिए 5 की पावर 2n प्लस 2, 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 सब में आ गया है। अब आप इसमें से क्या कर लें, कॉमन निकाल, ठीक है। जब हम कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट 5 की पावर 2n प्लस 2, इसमें से निकालेंगे, यहाँ 5 बचेगा, इसमें पूरी टर्म कॉमन चली गई, कुछ बचा नहीं, जिसके साथ में कुछ नहीं बचता वहां क्या बचता है, 1। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये वाली 2 टर्म कॉमन चली जाएगी। जब हमने कॉमन निकाला इसको, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 25। देखिए स्टूडेंट यही लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद 5 की पावर 2n प्लस 1, इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन। तो आए स्टूडेंट इस टाइम में एक और हमने मजीद एक्सप्लेनेशन दी है। क्या किया हम लोगों ने, ये ऊपर वाली टर्म ऐसे लिखी, ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 25। आगे वाला स्टेप वही कॉमन लेने वाला जो अभी मैंने आपको बताया, 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन आ गया 5 की पावर 2n प्लस 2। यहाँ क्या बच गई पावर 5, 5 की पावर 1, 5 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी टर्म कॉमन है, कुछ बचा, इसके साथ कुछ नहीं होता, उसके साथ 1 मौजूद होता है, तो इसका मतलब इसके साथ 1 मौजूद है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ फ्रैक्शन में देखें ये पूरी टर्म कॉमन है, यहाँ 25 बच जाएगा, यहाँ कुछ बचा स्टूडेंट नहीं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ 1 मौजूद है, पूरी की पूरी टर्म कॉमन चलेगी। अब ये स्टूडेंट आपस में दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी,
ये स्टूडेंट आपस में दोनों कैंसिल हो गई। 5 की पावर -1 क्या बच गया 4। 25 में से -1 निकाले क्या बचेगा 24 बचेगा। अब आप इन दोनों को कैंसिल करें 4 के टेबल पे 4 1 जा 1 जी 4 6 जा 24 तो 1/6 इसका क्या स्टूडेंट आ गया आंसर आ गया। तो यही इसका क्या है स्टूडेंट आंसर है। ये था हमारे पास पार्ट 5। अब स्टूडेंट हम करेंगे इसका पार्ट 6। ठीक है आए स्टूडेंट इसको सॉल्व करें। जी तो स्टूडेंट अब करेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा स्टूडेंट क्या है कि आपके पास आ रहा है आपके पास देखें जरा गौर से 16 24 की पावर 2x 2 इंटू एक्स की पावर 3 x माइनस 3 8x प्लस 2 आ गया। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे 16 के ऊपर भी पावर आ रही है 4 के ऊपर भी पावर है 20 के ऊपर पावर नहीं इसको नहीं छेड़ना आप लोगों ने इसी तरह रहने देना है। आपने 16 को भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेना है 4 को भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेना है। ये तो ऑलरेडी 2 में कन्वर्ट है 8 को भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये करेंगे इसको 2 के पावर में कन्वर्ट कर लें यानी 2 के टेबल पे कन्वर्ट कर लेंगे पावर। अब 16 है 2 की पावर 4 करोगे 16 आएगा। जी स्टूडेंट प्राइम फैक्टर्स करें इसके या कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी ले लें आप 2 की पावर 4। जी स्टूडेंट इस तरह से ठीक है 8 आ जाएगा फिर 2 पे करेंगे 4 आएगा 2 पे करेंगे 2 आ जाएगा 2 1 जा 2 1 2 3 4 2 की पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट 4। इस तरह से आप इसकी 2 की पावर क्या ले लें 4 ले लें। एक तो ये मेथड है। दूसरा ये कि आप इसकी कैलकुलेटर पे 2 की पावर 4 लिखे स्टूडेंट आपके पास एग्जैक्ट आ जाए। स्टूडेंट कोशिश करें इसकी पावर्स को याद करें 2 3 4 5 6 7 जितनी भी एटलीस्ट 2 की पावर 5 और 3 की पावर भी 5 यानी 10 तक 5 पावर तक याद करें इसको आपके लिए बेहतर होगा इन पावर्स को याद करना। ठीक है अब देखें ये आ गया 16 है 2 की पावर 4 आ गया 20 को ऐसे लिखा 4 है 2 का स्केयर लिख लिया हम 2 का स्केयर 4 होता है सिंपल। 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3। यहाँ पे स्टूडेंट आ देखें आप ये आपके पास 8 है कितनी पावर आएगी 1 2 3 2 की पावर क्या आ गई स्टूडेंट जी 3 आ गई। 8 को यहाँ से सॉल्व करना शुरू करें 4 की 2 1 2 3 2 की पावर क्या आ गई 3। ओके स्टूडेंट अब हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कराना है 4 को 15 इसके साथ मल्टीप्लाई x के साथ भी करवाएं 4 को 1 के साथ भी क्या करवाएं मल्टीप्लाई। हमें पता है ये जो टर्म है इसके साथ क्या होती है मल्टीप्लाई यानी पावर इसके साथ क्या होगी ब्रैकेट के बाहर टर्म हो तो मल्टीप्लाई होती है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 4x। इसी तरह नीचे आ जाए स्टूडेंट 3 को x साथ मल्टीप्लाई करें 3x 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6। इसी तरह स्टूडेंट देखें ये 2 की पावर x माइनस 3 ऐसे लिखा जाए। अब यहाँ पे जरा गौर करें यहाँ हमारे पास बेस सेम है ये दोनों देखिए बेस सेम है पावर आपस में क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। तो x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 सब पावर्स को प्लस कर दिया ऊपर वाली टर्म स्टूडेंट ऐसे ही। अब पहले हमने पावर को क्या किया प्लस किया। तो अब देखें आप स्टूडेंट ये हमारे पास 3x है ये प्लस 1x है तो क्या हो जाएगा 4x। 6 में से स्टूडेंट -3 निकालें 6 में से -3 निकालें तो आपके पास +3 आ जाए। अब स्टूडेंट हमें पता है कि यहाँ नीचे भी 2 की पावर 4x आ रही है यहाँ भी 2 की पावर 4x है यहाँ भी 2 की पावर 4x बन रही है। तो हम क्या करेंगे इसको देखिए स्टूडेंट ये 4x प्लस 4 है इसको हमने तोड़ के लिख लिया लिख सकते हैं तोड़ के 2 की पावर 4x 2 की पावर 4 क्या किया इसको तोड़ दिया तोड़ के लिख लिया इसको यानी मल्टीप्लाई होगी पावर बेस सेम है तो पावर को तोड़ के लिखा मल्टीप्लाई हो गई वो। ठीक है स्टूडेंट अब देखें 20 प्लस 20 प्लस 2 की पावर 4x। अब यहाँ पे देखें ऊपर 2 की पावर 4x दोनों में आ रहा है तो ये हम स्टूडेंट क्या कर लेंगे कॉमन निकाल लेंगे क्या कर लेंगे इसको कॉमन निकालेंगे 2 की पावर 4x। अब इसको भी तोड़ के लिख सकते हैं 2 की पावर 4x 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है बेस सेम है पावर आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई होते प्लस हो जाएंगी इसलिए तोड़ के भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ये 2 की पावर 4x ये भी 2 की पावर 4x कैंसिल हो गया। यहाँ स्टूडेंट क्या बचा 2 की पावर 4 क्या बच गया जी 2 की पावर 4 बच गया। यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 4x कॉमन यहाँ क्या बच गया 20। अब 2 की पावर 4 क्या होता है स्टूडेंट 16 प्लस 20 8 2 की पावर 3 करेंगे क्या आएगा 8 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को प्लस कर दें 16 प्लस 2 20 करें तो क्या आ जाएगा 36 36 को 8 पे क्या कर दें डिवाइड। जब आप 36 को 8 पे डिवाइड करेंगे 4 पे टेबल पे कैंसिल होगा 2 4 जा 8 ठीक है 4 2 जा 8
4 9 जा 36, तो क्या आ गया 9/2, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट हमारे पास 6 पार्ट। अब हम करेंगे स्टूडेंट इसका 7 पार्ट। जी तो स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 7। उसमें देखें हमारे पास सबसे पहले ये दो टर्म डिवाइड हो रही है। डिवाइड का मतलब फ्रैक्शन में आना, तो ये जो टर्म है फ्रैक्शन में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये पावर है माइनस की, ये टर्म ऊपर चले जाएगी तो किसमें पावर माइनस में, तो किसमें चेंज होगी प्लस में। ये भी पावर किसमें है माइनस में, फ्रैक्शन में जाएगी तो किसमें चेंज हो जाएगी प्लस में। तो हमने यहाँ पे यही किया, पावर्स को प्लस बनाने के लिए वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब 9 है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2, तो पावर 2 बनानी है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, यानी 9 की पावर 9 है, 3 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 9। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने 9 को लिख लिया 3 की पावर 2। 64, 64 क्या होता है स्टूडेंट, 4 की पावर क्या बनानी है हमने 3 बनानी है। इसमें देखो 4 की पावर 3 बनाएंगे कैसे, 64 आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, 4 1 जा 4, 2 कैरी चला जाएगा आपके पास 24 हो जाएगा, 4 6 जा 24, 4 4 4 4 4 जा 16। ठीक है, 4 1 जा 4, तो पावर आ गया आपके पास 1 2 3, 4 की पावर 3 लिख लिया। अब ये पावर्स आपस में जो है ना कैंसिल हो जाएंगे, 2 है ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड कैंसिल, ये पावर मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड कैंसिल हो जाएगी आपस में। तो आपके पास बचा 3 की पावर 3, 4 की पावर 2 बच गया। अब 3 की पावर 3 और 4 की पावर 2 आ गया। 3 की पावर 3 क्या होता है स्टूडेंट 27, कैलकुलेटर पे ट्रैक कर लें आप, या मल्टीप्लाई कराए 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराए क्या आएगा 27। 4 का स्क्वायर स्टूडेंट वो तो आपको याद होगा, वो क्या होता है 16 होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया 27/16, यही इसका क्या है आंसर है। अब देखें स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में क्या है 3 की पावर n मल्टीप्लाई n की पावर n प्लस 1, नीचे 3 की पावर n माइनस 1, n की पावर n माइनस 1, टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्लस वाली टर्म नहीं है सेंटर में, तो प्लस नहीं हो रही। ठीक है, सिंपल, हम ये पावर प्लस की है ना, ऊपर जाएगी तो किसमें चेंज हो जाएगी, ये पावर माइनस n है, ऊपर गई तो माइनस प्लस n है, ऊपर जाएगी तो किसमें चेंज हो जाएगी माइनस में। ठीक है स्टूडेंट, अब ये माइनस की पावर ऊपर गई तो किसमें चेंज हो गई +1 हो गया। इसी तरह देखें 9 को भी ऊपर ले जाएं, प्लस n है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, ये -1 है, ऊपर जाएगा तो किसमें चेंज होगा स्टूडेंट प्लस में चेंज होगा। अब बेस सेम है 3 3, ये बेस सेम है दोनों। ठीक है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी प्लस या माइनस हो सकती है, क्या लिखेंगे n माइनस n प्लस 1। यहाँ पे देखिए ये 9 है आपके पास, ये दोनों आपस में सेम है, बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी प्लस, अगर माइनस है तो माइनस होंगी, प्लस है तो प्लस होंगी। n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, ये देखिए पावर्स को हमने प्लस कर, यहाँ पे जरा गौर करें, n की पावर माइनस 3 की पावर n माइनस 1, ये प्लस क्या है, ये माइनस कैंसिल, यहाँ बच गया 3 की पावर 1, यहाँ भी देखिए ये प्लस n है, ये माइनस n है। ठीक है, n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 एक ही जगह पे लिख लिया हमने, बेस सेम थी इसलिए पावर आपस में ऐड कर, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, n की पावर क्या आ गया 2, 3 की पावर क्या आ गया 1, 9 की पावर 2 क्या होता है स्टूडेंट 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, 81 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा 243। तो स्टूडेंट यही इसका क्या है आंसर है। ये था हमारे पास 8 पार्ट, आए हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं 9 पार्ट। आए स्टूडेंट इसका 9 पार्ट सॉल्व कर। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट देखिएगा स्टूडेंट, पार्ट नंबर 9। इसमें हमें नजर आ रहा है कि 5 की पावर n प्लस 3 है, 5 की पावर n प्लस 1 है, फ्रैक्शन सेंटर में माइनस, 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। इस क्वेश्चन का सिनेरियो ये होगा स्टूडेंट कि आप क्या करेंगे 5 की पावर n में कन्वर्ट करेंगे सबको, और फिर 5 की पावर n ऊपर वाले टर्म में से और नीचे वाले टर्म यानी डिनोमिनेटर में से और डिनोमिनेटर दोनों में से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे हम। देखें यहाँ पे देखें ये 5n प्लस 3 था, इसको तोड़ के लिखा 5n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, n प्लस 1 था, इसको भी 5 की पावर n, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है स्टूडेंट 5 की पावर 1। अब इन दोनों में से देखें स्टूडेंट कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, जी क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, 5 की पावर n कॉमन आ रहा था, तो 5 की पावर n हमने कॉमन निकाली, यहाँ बच गया 5 की पावर 3, यहाँ 6 और ये 5 दोनों आपस में मल्टीप्लाई, मैंने लिख दिया 6 मल्टीप्लाई 5। फ्रैक्शन में देखें इसको कुछ नहीं किया, ऐसे ही रखा, उन दोनों में सिर्फ 5n कॉमन ले लिया, ये 5n कॉमन आ गया, यहाँ बचा 9, यहाँ क्या बच गया स्टूडेंट 4, तो 9 माइनस 4 आ गया यहाँ पे। ऊपर वाली टर्म में देखें, अब देखें दोनों आपस में क्या हो रही है कैंसिल हो, तो 5 की पावर n 5 की पावर n से कट गया।
क्या बचा स्टूडेंट आपके पास 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, या कैलकुलेटर 5 की पावर 3 लिख लें आप लोग, किसके इक्वल होता है 125। ठीक है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 ऐसे ही, अब 125 में से 30 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा जी, क्या आएगा स्टूडेंट 95। 9 में से माइनस 4 निकाले क्या बचेगा 5। अब आप इन दोनों को कैंसिल कर दें, 5 के टेबल पे कैंसिल होगा, 5 1 जा 1, ठीक है, 5 1 जा 1 आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, 4 कैरी चला गया तो या 4 5 जा 4 9 जा क्या आ जाएगा 45। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या आ गया 19/1, यानी 19 इसका 1 लिखने की जरूरत नहीं है फ्रैक्शन में, तो 19 इसका क्या होगा स्टूडेंट आंसर होगा। स्टूडेंट आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट यानी 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट पार्ट सॉल्व किए। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट 9 पार्ट सॉल्व किए। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो या कुछ भी आपको इसमें से पूछना हो तो आप हमें कमेंट करें, हम इसका आंसर देंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो स्टूडेंट जरूर शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।